हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ऑल्टो 800 रीबिल्ड सीरीज के पार्ट 3 में। ये वाला जो पार्ट है ये प्योर एंड प्योर लेथ मशीन शॉप से रिलेटेड जितना भी काम है उसके रिगार्डिंग होने वाला है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है एक इंजन रिबिल्डिंग में। क्यों? क्योंकि लेथ मशीन शॉप आपके इंजन का हर वो काम करती है जो कि उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी लॉन्जेविटी को, उसकी रिलायबिलिटी को और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी को डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि लेथ मशीन शॉप से आप काम कराते हैं क्रैंक का, सिलेंडर का, हेड का, कनेक्टिंग रोड्स का, पिस्टन्स का, तो वो सारे के सारे इंजन के वाइटल एंड क्रूशियल कंपोनेंट्स होते हैं। डजेंट मैटर आप कितने अच्छे मैकेनिक हैं या नहीं, लेकिन अगर आपकी लेथ मशीन शॉप सही नहीं है, उन्होंने काम सही नहीं करके दिया और आपने आंख बंद करके उन पर भरोसा कर लिया, तो ट्रस्ट मी, आपका जो इंजन है वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा और उससे आपकी रेपुटेशन खराब होगी। क्योंकि एट दी एंड कस्टमर तो आप ही को जानता है, लेथ मशीन शॉप वाले को तो आप जानते हैं। तो इसलिए लेथ मशीन शॉप सही तरीके से सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो सिर्फ मैकेनिक के लिए ही नहीं, चाहे आप DIY एंथुजियास्ट हो, अपने पर्सनल रीबिल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हो, तो भी आपके लिए लेथ मशीन शॉप को समझना उतना ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो वो गोल माइंड में रखते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। पहला, लेथ मशीन शॉप पर कौन कौन से काम होते हैं और आप कैसे मेक श्योर करें कि आपने सही लेथ मशीन शॉप चूज करी है। दूसरा, मैंने इस इंजन रीबिल्ड से रिलेटेड लेथ मशीन शॉप पर क्या क्या काम कराया है और वो कैसे हुआ है, उसकी भी कुछ इनसाइट्स आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और ये सारी चीजें इसी वीडियो में होने वाली हैं, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिना स्किप करी देखें। एंड विद दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे मैकेनिक भाई हैं या फिर वो लोग जो कि गराजेस को ओन करते हैं एंड उनको स्पेयर पार्ट से रिलेटेड इश्यूज वगैरह रहते हैं, तो उसी का जो एक्सपीरियंस है उसको बेटर करने के लिए गराज प्रो ने अपनी स्पेयर पार्ट्स डिवीजन को लॉन्च करा है, जिसके थ्रू आप जितनी भी कार्स पर काम करते हैं उनके स्पेयर पार्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। जितना बड़े अमाउंट में आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। एंड नॉर्मली जो आप थर्ड पार्टी शॉप्स वगैरह से जो स्पेयर पार्ट्स लेकर के आते हैं उतना डिस्काउंट तो आपको इनकी वेबसाइट पर नॉर्मल स्पेयर पार्ट्स पर भी मिलेगा। लेकिन अगेन एज आई सेड कि जो बल्क क्वांटिटी होती है उसमें आपको काफ़ी सारे अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड आपके जो वर्कशॉप है उसके ऊपर डोर स्टेप आपको डिलीवरी मिलेगी, तो आपका वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। एंड साथ ही साथ इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हर टाइप के आपको अवेलेबल हैं। OEM चाहिए तो आपको OEM स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे, OES चाहिए तो OES स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। तो जितने भी लिंक्स हैं व्हाट्सएप पर आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर है उस पर आप कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर इनका ऐप है उस पर जा करके भी आप स्पेयर पार्ट्स को लिस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक देम आउट। एंड अभी बैक टू द वीडियो। ऑलराइट, तो सबसे पहले कुछ बेसिक काम जो कि लेथ मशीन शॉप पर आप इंजन से रिलेटेड करवा सकते हैं उनके बारे में जानते हैं। बाकी अगर सच बताऊं तो ये लिस्ट है, ये एंडलेस है। इंजन में हर एक पार्ट ऐसा है जिसमें कभी ना कभी आपको लेथ मशीन शॉप से कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा, फिर चाहे वो बोल्ट्स की रीथ्रेडिंग करानी हो, चाहे आपकी स्लीव्स लगवानी हो। लेकिन अभी कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। तो बेसिक्स हैं वो ये हैं कि आपके जो कनेक्टिंग रोड के जो बेरिंग्स हैं वो आपको फिर से बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि जब एक इंजन सीज होता है तो ये वाले जो बेरिंग्स हैं वो सीज हो जाते हैं। और जब ये बेरिंग सीज होते हैं तो आपकी जो क्रैंकशाफ्ट है, जिसमें ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, इन पर ये बेरिंग्स चलते हैं, तो जब बेरिंग सीज होते हैं तो उनके कुछ स्क्रैचेस आपकी जो क्रैंकशाफ्ट है उस पर भी आते हैं, जिनको आपको पॉलिश कराना पड़ता है। और अगर वो ज़्यादा आ गए हैं तो उनको आपको ग्राइंड कराना पड़ता है। अब पॉलिशिंग और ग्राइंडिंग की जो प्रोसेस होती है उसके बाद में लेथ मशीन शॉप का काम ये होता है कि जो बेरिंग डलने हैं उनकी जो साइज़ है, बिकॉज ये जो क्लियरेंस है ये कंपनी ने स्टॉक क्रैंक की क्लियरेंस के हिसाब से बना करके बेरिंग्स लगाए थे, लेकिन अब बिकॉज वो क्लियरेंस चेंज हो गई है, क्योंकि जो क्रैंकशाफ्ट का ये वाला हिस्सा है ये घिसा है, तो वो जो घिसाव है उसको कंपनसेट करने के लिए हम ये जो बेरिंग्स हैं ये बड़ी साइज़ के लगाते हैं, जिससे कि जो क्लियरेंस है, जो इसके और इनके बीच की जो क्लियरेंस है वो हर इंजन की अलग अलग होती है। और वो क्लियरेंस ज़रूरी इसलिए होती है ताकि इनके बीच में जो ऑयल की फिल्म है वो चल सके। तो वो क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए ये जो बेरिंग्स हैं इनकी साइज़ के साथ हम प्ले करते हैं, और वो सबसे क्रूशियल पार्ट हो जाता है। एंड दैट्स वाई एक अच्छी लेथ मशीन शॉप ज़रूरी है। अब सिर्फ कनेक्टिंग रोड्स की बात हुई है अभी तक, तो उसके बाद आते हैं अपना जो सिलेंडर ब्लॉक है उसकी तरफ। सिलेंडर ब्लॉक में मेजरली अपन दो चीज़ें करवाते हैं। पहली है रीबोरिंग और दूसरी है रीसर्फेसिंग। तो एक बार अपना जो पुराने वाला ब्लॉक है उसको यूज़ करके मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो है
इसको हम बोर बोलते हैं, मतलब ये जो गोलाई है इसको हम बोर बोलते हैं। और जब पिस्टन सीज होता है तो पिस्टन पर स्क्रैचेस आते हैं, पिस्टन डैमेज होता है, और वो जो डैमेज है वो जो सिलेंडर की वॉल है, जो बोर है, उस पर भी ट्रांसफ़र होता है। अब उससे छुटकारा पाने के लिए हम इस बोर को घिसते हैं, जिससे कि ये बोर है ये ओवर साइज हो जाता है, मतलब ये जो डायमीटर है ये बढ़ जाएगा, और वो जो बढ़ा हुआ डायमीटर है उसके हिसाब का ही हमें फिर पिस्टन और पिस्टन रिंग लगानी पड़ेगी। और ये जो काम है ये फिर से अगेन लेथ मशीन शॉप ही करती है। अब जो पिस्टन है वो पूरा बोर में टाइट नहीं रहता है, उसमें थोड़ा सा प्ले रहता है, और उस प्ले को कंपनसेट करने के लिए उसमें लगती हैं पिस्टन रिंग्स, जो कि एक टूटा हुआ टुकड़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब उन पिस्टन रिंग्स का जो एंड गैप होता है उसके बीच में एक क्लियरेंस होता है। उस क्लियरेंस को हमें, चाहे हम स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टन यूज़ करें चाहे हम ओवर साइज़ का यूज़ करें, उसको मेंटेन रखना होता है। अगर वो क्लियरेंस कम होगी तो इंजन सीज हो जाएगा क्योंकि पिस्टन लॉक हो जाएगा। अगर वो क्लियरेंस ज़्यादा होगी तो फिर जो ऑयल है वो ऊपर की साइड आने लग जाएगा और फिर इंजन है वो ऑयल बर्न करने लग जाएगा। तो वो जो क्लियरेंस है उसको अपने स्पेसिफिकेशन में रखते हुए इसकी रीबोरिंग करना, और इसकी रीबोरिंग के हिसाब से जो डायमीटर का पिस्टन लगना है वो सेलेक्ट करना, ये एक लेथ मशीन शॉप का काम होता है। दूसरा काम हम जो सिलेंडर ब्लॉक में करवाते हैं वो है इसकी रीसरफेसिंग। तो बेसिकली ये वाला जो सरफेस है ये जब इंजन कई किलोमीटर्स चल जाता है, कई हज़ार या कई लाख किलोमीटर्स चल जाता है, तो ये जो सरफेस है ये रफ़ हो जाता है। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मे बी आपका हेड गैस्केट सीज हो गया हो, मे बी आपका जो इंजन है वो ओवर हीट हो गया हो, उसकी वजह से इसमें फ्लेक्स आ गया हो। तो उनकी वजह से ये जो सरफेस है ये हमें चेक करा के प्रॉपर लेवल में लेकर के रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो सरफेस है और सिलेंडर हेड का जो सरफेस है इनके बीच में इस टाइप का एक गैस्केट लगता है, और अगर ये दोनों सरफेसेस अनइवन रहेंगे तो ये गैस्केट है ये ऑप्टिममली परफॉर्म नहीं करेगा, और फिर इंजन ओवर हीट होने के भी चांसेस हैं, कूलेंट और इंजन ऑयल मिक्स होने के भी चांसेस हैं, और कूलेंट है वो जाकर के ब्लॉक को डैमेज भी कर सकता है, पिस्टन को भी डैमेज कर सकता है, और भी बहुत सारे बुरे नतीजे हो सकते हैं इस चीज़ के। उसके बाद बारी आती है अपनी क्रैंकशाफ्ट की। तो जब इंजन सीज होता है तो क्रैंकशाफ्ट में, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ यहीं पर स्क्रैचेस नहीं आते हैं, क्रैंकशाफ्ट ब्लॉक से जुड़ी हुई रहती है। ये बैरिंग कैप्स हैं, इन कैप्स के अंदर इसी टाइप के बैरिंग्स लगे हुए हैं। तो जैसे इन बैरिंग्स को कनेक्टिंग रोड बैरिंग्स बोला जाता है, वैसे ही इन कैप्स के अंदर जो बैरिंग्स लगे हुए हैं उनको मैन बैरिंग्स बोला जाता है, या फिर आप उनको क्रैंकशाफ्ट बैरिंग्स बोल सकते हैं। तो उनमें भी वही सेम बीच में ऑयल की फिल्म चलनी चाहिए लुब्रिकेशन के लिए, वो वाला सीन है। तो इंजन सीज हुआ तो इन पर भी स्क्रैचेस आ गए। तो जब क्रैंकशाफ्ट पर दोनों जगह, मतलब कनेक्टिंग रोड जहाँ पर लगती है वहाँ पर भी, और क्रैंकशाफ्ट ब्लॉक में जहाँ लगती है वहाँ पर भी स्क्रैचेस आ गए, तो हम क्या करेंगे, हम क्रैंक को पॉलिश या ग्राइंड कराएंगे। डिपेंड करता है कि स्क्रैचेस कितने ज़्यादा हैं, कितनी ख़राब कंडीशन है। कुछ केसेस में क्रैंक रिजेक्ट भी करनी पड़ जाती है अगर हद से ही ज़्यादा डैमेज हो तो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो क्रैंक है वो पॉलिश या ग्राइंड कराकर यूज़ करी जा सकती है। अब वो जो ग्राइंडिंग हुई है उसके हिसाब से जो मैन बेरिंग्स हैं उनको भी ऑल्टर करना पड़ता है, उनकी साइज़ है उसको भी ऑल्टर करना पड़ता है, और वो काम आपकी लेथ मशीन शॉप करती है। ये हो गया। उसके बाद में मूव करते हैं अपना जो सिलेंडर हेड है उस पर, जिसके लिए अपन फिर से अपना जो पुराना वाला सिलेंडर हेड है उस पर आ गए हैं। तो ये जो सिलेंडर हेड है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके जो वाटर चैनल्स हैं वो आपको अनइवन दिखेंगे, मतलब ये सड़ना शुरू हो चुके हैं, और साथ ही साथ ये वाला जो सेक्शन है ये भी आपको अनइवन दिखेगा। मैं एक बार नए वाले के साथ आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, अभी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका ये वाला जो सेक्शन है ये देखिए आप, कितना प्रिसाइजली राउंड है, मतलब इसमें भी थोड़ी बहुत अनइवननेस आपको दिख रही होगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में जब आप इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये बनाया हुआ है। अब ये बनाने का जो काम है वो भी लेथ मशीन शॉप पर होता है, लेकिन वो मैं सजेस्ट नहीं करता। आप जो हेड है उसको बनवाइए मत, बनवाने वाला काम है वो बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो में कराना चाहिए, और वो भी तभी कराना चाहिए जब आप उस गाड़ी से थोड़ा ही माइलेज निकालना चाह रहे हैं, मतलब थोड़ी ही किलोमीटर आपको चलानी है, फिर आप उसको डंप करने वाले हैं। अदरवाइज़ वो आपका पैसा वेस्ट है, क्योंकि ये सक्सेस नहीं होता है 99% ऑफ द केसेस में। लेकिन जो चीज़ सक्सेस हो सकती है वो है रीसरफेसिंग। तो जैसे हमने बोर की रीसरफेसिंग करी थी वैसे ही उसी टाइम पर मैंने इसका भी बताया था। तो इसका जो सरफेस है उसको हम क्लियर करते हैं ताकि जो हेड गैस्केट है वो प्रॉपरली दोनों के बीच में लग सके, और जो कूलेंट लीकेज वगैरह है, कंप्रेशन लॉस है, वो ना हो। और ऐसा लेथ मशीन शॉप पर ही होता है। दूसरी चीज़ जो सिलेंडर हेड में लेथ मशीन शॉप पर होती है वो है ये
ये बेसिकली वाल्व्स हैं, बड़े वाले इनटेक वाल्व्स हैं और छोटे वाले एग्जॉस्ट वाल्व्स हैं। और ये जो वाल्व्स हैं इनका ये वाला जो चमकने वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा जो सिलेंडर हेड है उसमें ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसके साथ सीट होता है। और ये इस तरीके से सीट होता है कि इसमें से हवा बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए। अब वो कैसे होता है? वो होता है वाल्व लैपिंग या वाल्व ग्राइंडिंग से। और वो जो प्रोसेस है वो आपको लेथ मशीन शॉप से ही करानी होती है। उसके अलावा इसमें वाल्व सीट होती है जो कि ये वाला हिस्सा है, ये अगर ज़्यादा डैमेज हो जाए तो इसको रिप्लेस भी करा जा सकता है। उसके अलावा अंदर की साइड ये आपको दिख रही होगी, ये वाल्व गाइड होती है। तो इसमें अगर प्ले आ जाएगा तो आपका जो वाल्व है वो नॉइज़ करेगा, साथ ही साथ वो प्रॉपर्ली सीट भी नहीं होगा और बहुत सारे इश्यूज आपकी गाड़ी में आ सकते हैं, आपके इंजन में आ सकते हैं, जिसके लिए ये जो गाइड है इसको रिप्लेस करा जाता है। और जो वाल्व रिप्लेसमेंट की प्रोसेस है वो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेथ मशीन से भी करा सकते हैं, लेकिन जो वाल्व लैपिंग की प्रोसेस है वो आप मोस्टली लेथ मशीन शॉप से ही कराते हैं, क्योंकि अगर आप खुद करने चलेंगे तो आपके पास उतने स्पेशल टूल्स होंगे नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हालांकि वो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जो डेक रीसर्फेसिंग का काम है वो अगेन उनके पास बहुत हाई एंड इक्विपमेंट होता है जो कि लेवल चेक करता है, फिर उसके हिसाब से उसको कट करता है, फिनिश करता है। तो वो सारी मशीन्स अगर आप घर में लगा लोगे, अपनी शॉप पर लगा लोगे, तो आप खुद भी लेथ मशीन शॉप बन जाओगे। सो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि लेथ मशीन शॉप क्या होती है। बेसिकली वहाँ पर आपका जो इंजन है उसका सारा काम करने के लिए उनके पास इक्विपमेंट, स्किल और एक्सपीरियंस होता है, और उसी की हेल्प से वो आपका जो इंजन है वो आपको रेडी करके दे देते हैं। आपको खाली असेंबल करना है। हालांकि असेंबली से पहले चेक करना आपका हिसाब बनता है, क्योंकि ह्यूमन एरर आ सकता है। डजंट मैटर लेथ मशीन शॉप कितनी अच्छी हो, कभी ना कभी मिस्टेक हो ही जाती है, लेकिन आपको तो फिर से पूरा इंजन उतारना पड़ जाएगा उस मिस्टेक के लिए। तो आप उसको मेक श्योर करें कि इंस्टॉल करने से पहले सारी चीज़ों को चेक करें। हर चीज़ चेक करी जा सकती है। जो क्रैंकशाफ्ट है उसका जो मूवमेंट है वो चेक करा जा सकता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से करना चाहें तो टॉलरेंसेज आती हैं, जो रिपेयर मैनुअल्स आती हैं उनमें वो लिखी हुई होती हैं, उनके हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आप इम्प्रॉपर तरीके से करना चाहें तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके आप कर सकते हैं, जो कि इस सीरीज़ में आगे आने वाले पार्ट्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि लेथ मशीन शॉप से आप जो भी काम कराएंगे वो काम पहले ही अच्छा हो जाए। आप चेक बस तसल्ली के लिए कर रहे हों, क्योंकि अगर आप चेक करते हैं और वो ख़राब निकलता है तो आपको फिर से भागना पड़ेगा। तो वो भागना ना पड़े उसके लिए आप पहले ही एक अच्छी लेथ मशीन शॉप डिसाइड कर लीजिए। तो एक अच्छी लेथ मशीन शॉप किस टाइप से काम करती है, अब उसकी बात करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के कुछ बेसिक तरीके बताऊंगा, काफ़ी सिंपल हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको, कोई वहाँ पर जाकर के इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। सबसे पहला जो तरीका है वो है रिव्यूज़। एक अच्छी लेथ मशीन शॉप पर जो भी लोग काम करवाने आ रहे हैं वो लोग आपको उसके बारे में अच्छे से बता देंगे। अगर पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं विच मीन्स कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं दैट मीन्स कि वो ख़राब काम कर रहे हैं। सो एक क्राइटेरिया आप ये मान लो कि आपने 10 लोगों से पूछा, अगर उनमें से 7 से 8 लोग अच्छी बता देते हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि अगेन एज आई सेड ह्यूमन एरर रहता ही रहता है। इट डजेंट मैटर आप कितना अच्छे से काम कर रहे हैं कितना नहीं, लेकिन कभी कभार कुछ दिन होते हैं हर इंसान की लाइफ में जब वो ऑप्टिममली परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, लेकिन काम तो रोज करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए कुछ एरर्स आ जाते हैं। वो आप जब इंजन असेंबल कर रहे होंगे ना उस टाइम पर रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक तो ये हो रहा है कि आपने 100 इंजन कराए उसमें से 2 इंजन आपको फिर से कराने पड़ गए, और एक ये होता है कि आपने 100 इंजन कराए उसमें से 30-40 इंजन आपको फिर से कराने पड़ गए। तो ऐसी जगह को अवॉइड करें। तो सबसे पहला रिव्यूज़ पे ध्यान दें। दूसरा, वहाँ पर जाइए, उनसे बात करिए, उनका बात करने का तरीका, उनसे कुछ सवाल पूछिए, उनका जवाब देने का तरीका, उनसे थोड़ी बहुत और बातें करिए, उनका बिहेवियर, उन सारी चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंट हैं, कितना एक्सपीरियंस्ड हैं। और अगर आपके सवालों के उनके पास प्रॉपर आंसर्स हैं विच मीन्स कि एटलीस्ट आपसे तो उनको ज़्यादा ही पता है, लेकिन सफिशिएंट पता है या नहीं, उसकी कुछ टिप्स ये हैं कि हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। सो फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर नाम का एक टूल आता है, वो अगर वो क्लियरेंसेस मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो सही कर रहे हैं। उसके अलावा स्क्रू गेज हो गया, डायल हो गया, और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं। अगर आपको लेथ मशीन शॉप के बारे में कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है लेकिन देखने में आपको सब सही लग रहा है, तो आप एक कोई पुराना कबाड़ इंजन लीजिए, और थोड़ा आपका पैसा लगेगा लेकिन वो आपकी आगे सालों तक की सरदर्दी खत्म कर देगा। उसको उस लेथ मशीन शॉप से तैयार कराइए, फिट करिए, स्टार्ट करके देखिए, थोड़ा चला करके देखिए,
2000, 5000, 10,000 किलोमीटर, आपको पता चल जाएगा कि लेथ मशीन शॉप ने काम अच्छे से करा है या नहीं करा है। तो इन सारे फैक्टर्स को जब आप कंबाइंड करेंगे तो आपको मोटे मोटे तौर पर आइडिया लग जाएगा कि जिस लेथ मशीन शॉप से आप काम करा रहे हैं उसने गलत करा है या सही करा है, वो सही शॉप है या नहीं है। उसके अलावा कुछ लेथ मशीन शॉप्स पर यह भी होता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वो ख़राब काम करने लग जाते हैं। उसके पीछे मे बी उनका स्टाफ चेंज हो गया हो, मे बी उनका मैनेजमेंट चेंज हो गया हो, मे बी उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर ली हो, मे बी वो ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ भागने लग गए हों। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जैसे ही एक दो केसेस लगातार, मतलब आपने 10 इंजन कराए और उसमें से 4 इंजन लगातार ही वो गलत करके दे रहे हैं, तो वहाँ से निकल लो, क्योंकि अब वो पैसे कमाने लग गए हैं और आपकी बढ़िया वाली लग जाएगी अगर आपने उसी मशीन शॉप से काम कराते रहे तो खैर ये तो हो गई सारी बातें जो कि इस वीडियो में टाइम लिमिट के हिसाब से, क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू करना है, थोड़ी बहुत डेडलाइन भी है यार, तो मैं जितनी बता सकता था उतनी मैंने बता दी हैं। हालांकि लेथ मशीन शॉप एक ऐसा टॉपिक है जो कि एंडलेस है। एंडलेस तो काम है, गाड़ी का शायद ही ऐसा कोई कंपोनेंट होगा, मैकेनिकल कंपोनेंट, जो कि लेथ मशीन शॉप पर आप नहीं लेकर के जा सकते ठीक कराने के लिए या उसमें कुछ काम कराने के लिए। तो इसलिए ये एक एंडलेस टॉपिक है जिस पर टाइम टू टाइम मैं अलग अलग टॉपिक्स को कंबाइंड करके वीडियोस डालता रहूँगा। उसके लिए बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको धीरे धीरे सारा नॉलेज जो मैं गेन करता जाऊँगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। मेरे को कोई अपने अंदर कुछ हिडन टैलेंट छुपा के नहीं रखना है, डोंट वरी। एंड विद दैट सेड अब मूव ऑन करते हैं उस पार्ट पर कि मैंने लेथ मशीन शॉप से क्या क्या कराया है। क्योंकि अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है तो मैंने ज़्यादातर चीज़ें तो नहीं डाल दी, तो फिर बच क्या गया लेथ मशीन शॉप से कराने के लिए, तो वो मैं बता देता हूँ। तो ज़्यादा कुछ तो अपने पास बचा नहीं था कराने को, बिकॉज सिलेंडर हेड नया डल गया और ब्लॉक नया डल गया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बच गई थी। अब बिकॉज ब्लॉक नया डल गया तो बोरिंग का तो कोई मतलब ही नहीं था, रीबोरिंग का, क्योंकि ब्लॉक के साथ स्टैंडर्ड साइज़ का बोर होकर के आता है नई ब्लॉक के साथ। तो उसमें मैंने स्टैंडर्ड साइज़ के पिस्टन परचेज कर लिए और अपना काम हो गया। जो काम मैंने कराया है वो सबसे पहला है क्रैंक को मैंने पॉलिश करवाया है और इसके जो जॉनरल बैरिंग्स हैं और जो थ्रस्ट बैरिंग्स हैं उनकी जो भी साइज़ है इस इंजन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एडजस्ट करके लेथ मशीन शॉप वालों ने मेरे को करके दी है। तो सबसे पहला काम तो मैंने ये कराया है। मैन बैरिंग्स उन्होंने डाले हैं, क्रैंक को पॉलिश करा है और मेजरमेंट्स वगैरह लेकर के मैन बैरिंग्स की साइज़ डिसाइड करी है और जो थ्रस्ट बैरिंग्स हैं वो चेंज करे हैं। ये तो हो गया ब्लॉक में काम। अब बारी आती है इसकी। तो ये हैं कनेक्टिंग रोड्स जो कि पुरानी ही हैं, क्योंकि यहाँ से ये बिल्कुल सेफ़ हैं। खाली जो बैरिंग्स हैं, जो जॉनरल बैरिंग्स हैं कनेक्टिंग रोड्स के, वो डैमेज हुए थे तो वो उन्होंने रिप्लेस कर दिए। और बिकॉज क्रैंकशाफ्ट है वो पॉलिश करी गई है तो उसी के अकॉर्डिंगली मेजरमेंट्स लेकर के उन्होंने जो बैरिंग्स हैं वो मुझे सेलेक्ट करके लगा करके दे दिए। ये काम हो गया। उसके बाद में सिलेंडर हेड नया है तो फिर इसमें क्या काम कराया? वेल, नया तो है लेकिन उसके साथ वाल्स थोड़े ना आते हैं। तो लेथ मशीन शॉप से जो पुराने वाले वाल्स हैं वो तो ये निकल गए। अब ये निकलवाए क्यों फिर पुराने हेड से? वेल, चेक कर रहे थे कि क्या पता पुराने वाल्व ही काम आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ज़्यादातर जो वाल्स हैं वो डैमेज थे या फिर अनइवन उनमें वेयर हो रखा था। तो इसलिए हमने डिसाइड करा कि जो वाल्स हैं वो सारे के सारे नए ही डालते हैं। तो सारे के सारे वाल्व्स उन्होंने नए डाल दिए। लेकिन इसमें उनका क्या काम है? उनका काम है वाल्व लैपिंग का। मैंने जैसे कि बताया था कि जो वाल्व की ये वाली जो सीट होती है वो जो सिलेंडर हेड होता है उसकी ये वाली जो सीट होती है उसके साथ मैच करनी होती है। उसके लिए एक पॉलिश टाइप आता है जिसको एमरी बोलते हैं, उसको यूज़ करके उसमें 2 टाइप के आते हैं, एक कोरस आता है और एक फाइन आता है। उनके पास काफ़ी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स थे तो ये काम काफ़ी फास्ट हो गया। अगर मैं हाथ से जो वाल्व लैपिंग है वो करने बैठता तो पता नहीं कितना ही टाइम लग जाता। तो इसलिए भी लेथ मशीन शॉप ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वो आपका काफ़ी ज़्यादा लेबर बचा देते हैं। क्योंकि मैं इतने इंजन्स नहीं करता कि मैं वाल्व वाली जो लैपिंग वाली मशीन है वो लेकर के आऊँ, लेकिन वो सारा दिन हेड का ही काम करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी हाई एंड इक्विपमेंट रख रखे थे जिनका मुझे फ़ायदा मिल गया। एक तो जल्दी काम हो गया, दूसरा काम की जो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट मिलेगी, और तीसरा ये है कि जो लेबर है वो कस्टमर को इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं ये खुद करता तो मेरा पूरा एक दिन चला जाता, शायद आधा दिन चला जाता, तो उसके हिसाब से चार्जेस लगते। इसलिए ये सारा का सारा लेथ मशीन से करा लिया। साथ ही साथ उन्होंने जो वाल्स हैं उनकी प्रॉपर मेरे को फिटिंग भी करके दे दी, तो वो भी एक हेडेक है जो कि मेरी कम हो गई।
जो वाल्स हैं उनकी स्प्रिंग्स वगैरह, कोटर्स वगैरह, जो रिटेनर्स वगैरह हैं वो सारे के सारे उन्होंने लगा करके दे दिए। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे खाली जो पुराना हेड है उससे जो फास्टनर्स वगैरह हैं, जो स्टड्स वगैरह हैं वो निकाल करके नए वाले में ट्रांसफ़र करने हैं। एंड उसके बाद में जो कैम्प्स वगैरह की फिटिंग है वो सारी चीज़ें करनी है। तो वो तो मेरे को ही करना पड़ेगा। वो तब करके देते जब इसमें शिम्स होते, लेकिन इसमें स्क्रू टाइप जो वाल एडजस्टमेंट है वो है, इसलिए वो मैं खुद कर लूँगा। उसके अलावा भी सस्पेंशन से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स थे, फॉर एग्जांपल जो हब्स थे, व्हील बैरिंग्स थे, वो मैंने लेथ मशीन शॉप से इंस्टॉल करवाए हैं। साथ ही साथ जो फ्लाई व्हील था उसको भी जो रीसर्फेसिंग है उसकी, वो मैंने लेथ मशीन शॉप से कराई है। तो ये छोटा मोटा काम और मैंने वहाँ से कराया है। तो बस यही था इस वाली वीडियो में गाइस। आई होप इससे आपको एक इनसाइट, एक बेसिक आइडिया तो मिला होगा लेथ मशीन शॉप से रिलेटेड, और आपको मैंने हेल्प करी होगी एक सही लेथ मशीन शॉप डिसाइड करने में। अगर ऐसा है देन आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर ऐसी ही वीडियोस आप कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँगा कि इससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा उसमें हम इंजन की जो असेंबली है उसका पहला कदम लेने वाले हैं। तो मेक श्योर आप स्टे ट्यून्ड रहें उस वीडियो के लिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय।